हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शुजा एंड वेलकम बैक टू शिवायु। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, स्पेशली 0 to 3 months, वो बच्चे क्यों ज़्यादा रोते हैं और उसको कोप अप करने के लिए आप क्या कर सकते हो फ्रॉम योर एंड। तो क्या होता है, आप एक जब न्यू पेरेंट्स होते हो या फिर न्यू, स्पेशली अगर न्यू मॉम होते हो, तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स भी जुड़े रहते हैं। एट द सेम टाइम आपके बॉडी एक न्यू बॉडी होता है, तो शरीर में बहुत सारी थकान हो जाता है, टायर्डनेस हो जाता है, प्रॉपरली स्लीप नहीं हो पाता है। ऊपर से जब बेबी रोता है तो कभी कभी हम अपना पेरेंटिंग पे शक करना चालू कर देते हैं, राइट। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस हो जाए तो आप क्या कर सकते हो टू फ्रॉम योर एंड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन। तो जो एकदम न्यूबॉर्न होते हैं उसके बाद कम्युनिकेशन का कोई ऑप्शंस नहीं रहता, राइट। उसको कोई लैंग्वेज नहीं आता है, उसको कुछ साइन नहीं आता है, उसको बस एक चीज रहता है, एक है खाना और सोना और रोना। सो रोना इज द ओनली ऑप्शन, वो आपके अटेंशन ग्रैब करता है, राइट। तो इसीलिए वो रोता है। आप उसका कोई भी सिग्नलिंग, चाहे समझाने का कोई भी तरीका हो, वो रोना होता है। अब किस किस वजह से बेबी रो सकता है। फर्स्ट होता है कि अगर वो हंग्री है या फिर थ्रस्टी है। अगर जैसे पता है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली फीड लेता है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं स्पेशली वो हर 2 घंटा में फीड लेता है, फिर 2 घंटा तक सोता है। बट इन प्रैक्टिकल हर टाइम ऐसा नहीं होता है। लाइक फॉर मी, इट एक्चुअली डिपेंड्स फॉर बेबीज टू बेबीज। लाइक आपके बेबी कितने ड्यूरेशन तक फीड लेता है और कितने गैप में लेता है। But in practical, I think it is bit difficult for each new moms. Like for me, I used to have my baby used to hardly takes 5 to 7 minutes of feed each time, and he used to take feeds almost every 40 to 45 minutes. हर एक पौने 1 घंटा में वो फीड लेता था फॉर द फर्स्ट 3 month ऑलमोस्ट। तो क्या होता है, उसका ड्यूरेशन जो खाने का था वो बहुत ही कम था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फीड लेता था और इसलिए वो रोता था फिर मुझे कॉल करने के लिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आपके बेबी अगर थ्रस्टी है या हंग्री है। नेक्स्ट थिंग हो सकता है, अगर आपके बेबी फॉर्मूला फीड पे है तो फॉर्मूला जो बनते हैं वो काव का ही दूध से उसका कम्प्लेक्स थिंग बना के उसको एज ए डस्ट दिया जाता है, राइट। तो जो फॉर्मूला होता है उसके वजह से बहुत सारे बेबी को कॉलिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फॉर्मूला जिस चीजों से बनता है वो कॉम्प्लेक्स चीज होता है और बेबी जो न्यूबॉर्न्स होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, वो उतना कॉम्प्लेक्स थिंग को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर की क्षमता नहीं होता है। तो इसलिए उसको गैस का प्रॉब्लम, कॉलिक का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली टू न्यू बॉर्न्स एंड जो बेबीज 1 साल के नीचे है उन लोगों को कॉलिक प्रॉब्लम, स्पेशली फर्स्ट 3 months कॉलिक प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके बेबी फॉर्मूला फिट पे है, हो सकता है कि उसको कॉलिक इश्यू है। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके बेबी मोर देन 3 days इन ए वीक अगर कंटिन्यूअस दिन में 3 घंटा से ज्यादा रो रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन मे बी बेबी को कॉलिक इश्यू है। देन प्लीज यू गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट विथ हिम। जैसे हम लोग कभी कभी टायर्ड हो जाते हैं, थके जाते हैं, वैसे बेबीज भी बहुत टाइम हो जाता है कि थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है बेबी की मतलब उसको सोने जैसा फीलिंग आ रहा है लेकिन वो सो नहीं पा रहा है, अब उसको थोड़ा सा स्वादल करे, या फिर आपके पास अगर जो झूला होता है, अगर वो झूला है तो उसमें थोड़ा सा झूला दे या फिर स्वादल करे थोड़ा सा, तो बेबी आराम से सो जाएगा। और बेबी अगर सो गया तो उसके चेस्ट के ऊपर आप एक हाथ रख के अपना अच्छे से टैप कर दे कुछ टाइम, या फिर उसके चेस्ट के ऊपर एक मोटा कपड़ा रख दे ताकि उसको लगे उसके पास कोई है, उसके टच में कोई है, तो वो बेबी फिर आराम से सोएगा, तो फिर अच्छे से नींद हो जाएगा, तो बेबी को क्राइंग इशू नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या हो सकता है कि बेबी को मे बी उसका जो नैपी है वो गीला हो गया, या फिर उसने पूप कर दिया, उसको इरिटेशन टाइप का होता है। या फिर अगर क्लोथ्स आप जो भी पहनाते हो, क्लोथ्स नैपी या फिर जो भी है, अगर वो गीला हो गया या फिर डर्टी हो गया पूप के वजह से, तो आप बीच बीच में चेक करते रहो। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप उसको इमिडिएटली चेंज कर दो, क्योंकि इरिटेशंस बच्चे को भी होता है, इसलिए वो रोते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मे बी उसको बोर लग रहा हो, उसको अकेला अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसे हम लोग को लगता है। तो आप ट्राई करो कि उसके पास बैठने को, उसके हाथ से हाथ मिलाने को, क्योंकि न्यू बॉर्न्स जो होते हैं वो हर टाइम अपने मम्मी के पास या फिर टच में रहना चाहता है, क्योंकि वो 9 मंथ्स अपने मम्मी की टम्मी के अंदर था। तो उस टाइम हर टाइम वो मम्मी के साथ टच में था। तो जब डिटैच हो जाता है तो बेबी को अच्छा नहीं लगता है। तो और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो हर टाइम चाहता है कि अपने मम्मी के पास रहे, उसकी गोदी में रहे, उसके पास में रहे, उसके स्किन टू स्किन रहे। तो ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल स्किन टू स्किन विथ योर बेबी, एंड एट द सेम टाइम उसको थोड़ा उसके पास थोड़ा बैठे रहे, थोड़ा उसके साथ बातचीत करते रहे, उसको अच्छा लगेगा। बहुत टाइम ऐसे होता है कि बेबी सोते सोते आसान अचानक से चिल्ला के उठ जाता है। तो पता नहीं इसका कुछ पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है, बट मे बी बहुत जैसे हमारी मम्मी दादी लोग बोलते हैं कि पता नहीं सपना देखा होगा, कुछ खराब सपना देखा होगा, इसलिए वो डर गया होगा। मे बी उसको कोई बोल रहा है, मतलब मम्मी को ये वो तुम्हारे मम्मी को छुड़ा लेंगे, लाइक दैट। इट इज काइंड ऑफ ओल्ड वाइब्स टेल्स, बट देन या इट कैन हैपन जो बेबी को भी बुरा सपना देखता होगा, ऐसे ही कुछ चीज हो सकता है। न्यू बॉर्न्स जो होते हैं उसका नींद बहुत ही पतला हो जाता है, एकदम जैसे आप स्विच का भी बटन दबा दो उसकी नींद से भी वो उठ जाता है। थोड़ा सा पैर का आवाज हो गया ऐसे भी वो उठ जाता है। तो आप कोशिश करो बेबी जहाँ पे सो रहा है उसके नियर बाय जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सूदिंग रहे। मे बी आप कर सकते हो कि थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर दो, हल्का सा कुछ, या फिर थोड़ा सा पंखा चला दो, ताकि उसका जो एक आवाज होते रहे धीमा सा, उसकी वजह से वो अचानक से कभी घबरा के ना उठ जाए, या फिर अच्छे से सोए रहे। ये कमिंग जैसा एनवायरनमेंट, थोड़ा शांत पर जो एनवायरनमेंट होना चाहिए। बेबीज जो नैपीज पहनते हैं मे बी उनको हो सकता है कि कुछ कुछ रैशेस हो गया, कुछ इरिटेशन हो रहा है, ऐसे वाला कुछ चीज हो सकता है। या फिर जैसे हम ऑयल मसाज करते हैं, मे बी कुछ रिएक्शंस की वजह से मे बी कभी कुछ इरिटेशन हो गया, रैशेस हो गया। तो आप बेबी को बॉडी को भी चेक करें, ऐसा कुछ इरिटेशन उसको लग रहा है, कोई इचीनेस लग रहा है, इसकी वजह से भी वो रो सकता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। बहुत टाइम होता है जैसे बेबीज को न्यू एनवायरनमेंट या फिर न्यू लोगो जो होता है, जब बेबी धीरे धीरे फेस डिटेक्ट करना, फेस पहचान जाना है, ऐसा उसको जब समझ आता है, तो कुछ डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पे वो हमेशा रहता है, या फिर नए फेस देखते हैं, उसके वजह से भी उसका बिहेवियरल चेंज होता है, इसके वजह से भी वो रो सकता है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं। बहुत बेबी को इवनिंग कॉल या फिर नाइट कॉल जैसे चीज़ें भी हो सकता है, जैसे सूरज डूबने के बाद से जब सूरज उठने तक कंटिन्यूअस जो इवनिंग टाइम और नाइट टाइम है, उस टाइम पे बेबी ज़्यादा रोता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे दीदी था, दीदी के बेबी के साथ ऐसा हुआ था। फॉर द फर्स्ट 3 months of her life she used to cry continuously from evening to next day till morning। तो ऐसे ही वो रोती थी। तो डॉक्टर्स कभी कभी बोलते हैं कि ये ऐसा नाइट कॉल या इवनिंग कॉल होते हैं बच्चे जो मे बी नाइट में जन्म लेते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। बहुत सारे बेबीज को टीथिंग टाइम में भी गम्स में दर्द होता है। बेबीज जो 4 months क्रॉस कर चुके हैं, क्लोजिंग टू 6 months, उन लोगों का बहुत टाइम होता है कि टीथिंग का टाइम आ जाता है। तो टीथिंग टाइम में बेबीज को गम्स जो होते हैं वहाँ पे दर्द होता है, तो उसकी वजह से उसका खाने का भी इच्छा थोड़ा कम रहता है और दर्द भी होता है। तो मे बी वाई ही और शी इज क्राइंग, दैट कैन हैव। बहुत टाइम होता है कि बेबी को भी पता नहीं लगता है, वो ज़्यादा पी लेते हैं, लेकिन फिर अंदर ही अंदर जैसे इरिटेशन टाइप का होता है, जैसे हम बड़े लोगों का भी होता है। तो
तो हम जैसे कभी वॉक कर लिए, तो आप क्या करो, अगर ऐसा लग रहा है कि बेबी क्राई कर रहा है तो आप बेबी को अच्छे से अपने कंधे पे रखो, यहाँ पे शोल्डर पे, फिर उसके पीछे अच्छे से 20 टैप्स कर दो उसको। अगर ज़्यादा पी लिया है तो वो खाना नीचे आ जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, फिर वो नहीं रोए। So those are the few things that I felt that baby can have issue with. I mean, those are the things that I have faced in my new motherhood journey. Anything happens for you, baby, to put it on my comment box. And if you like this video, just do like it, comment it, and share. Thank you for watching this video. Bye bye.